अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियतें, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, आज जिस माहौल में ये अज़ीमुश्शान इजलास तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के उन्वान से मुनक़िद किया गया है, उसके पीछे जो बेचैनी है, उसके पीछे जो इज़्तिराब है, उसकी वजह वो काले क़वानीन हैं जो इस मुल्क के अंदर हिंदू राष्ट्र के क़याम के सिलसिले में बनाए गए हैं। आप सब इन क़वानीन की संगीनी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। यह एक तीर है जिससे मुख्तलिफ शिकार किए गए हैं। माहिरीन की राय यह है कि इससे मुल्क के एक बड़े तबके को, मुल्क की एक बड़ी आबादी को उनके शहरी हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा और उसी हिंदू राज की तरफ, हिंदू राष्ट्र की तरफ इस मुल्क को ले जाया जाएगा जहां हुकूमत करने और राज करने और वोट देने का हक कुछ खास लोगों के लिए बाकी रहेगा। मेरे भाई, इस मुल्क की आज़ादी के लिए इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों ने, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहिब से था, इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और फिर इस मुल्क को बाकी रखने के लिए जो दस्तूर इस मुल्क को दिया गया वो सेकुलरिज्म का दस्तूर, सेकुलरिज्म का दस्तूर इसे दिया गया, जमहूरी तर्ज हुकूमत इस मुल्क का रखा गया, इसलिए कि इस मुल्क की बका और इस मुल्क की सालिमियत इसके सेकुलर किरदार पर मुनहसिर है। अगर खुदा ना खास्ता इसका सेकुलर किरदार मजरू होता है तो इस मुल्क की सालिमियत बाकी नहीं रहेगी। ये काला कानून, जहां एक तरफ हिंदू राष्ट्र के का आगाज है, वहीं ये काला कानून मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, माशी तौर पर जो इन्हितात है और जिन वादों के साथ ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी, उन वादों को पूरा न कर सकने की वजह से मुल्क के अवाम के अंदर जो हैजान है, उससे लोगों की निगाह को हटाने के लिए इस किस्म के मसाइल खड़े किए गए हैं ताकि लोग इन मसाइल में उलझकर मुल्क के हकीकी मसाइल की तरफ उनकी निगाह न जाए। और इसी के साथ साथ इस कानून का एक संगीन पहलू ये भी है जिस पर शायद हम में से बहुत से लोगों की निगाह नहीं है कि सीएए के सिलसिले में इन्होंने जो कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 मुल्कों से आए हुए शरणार्थियों को इस मुल्क की शहरियत दी जाएगी। मेरे भाई, इस मुल्क के पड़ोस में और भी मुल्क बसते हैं। श्रीलंका के अंदर भी जुल्म हुआ टामिलियन के ऊपर और लाखों की तादाद में वहां से लोग नकले वतन करके हिंदुस्तान के अंदर आए। नेपाल के अंदर जुल्म हुआ क्रिश्चियंस पर, ईसाइयों पर, वहां से लोग नकले वतन करके हिंदुस्तान के अंदर आए। और म्यांमार के अंदर जो हालात हुए हैं इस दौर के अंदर बदतरीन मजालिम की वो मिसाल है, उसके नतीजे में लाखों लोग बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अंदर आए। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का नाम लेकर
मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की है। वो ये बताना चाहते हैं इस मुल्क के बिरादरान को कि जहां मुसलमान अक्सरियत में होते हैं वहां अकलियत पे जुल्म करते हैं। इस तासुब को देने के लिए इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का नाम लिया है और इन्होंने जानबूझकर श्रीलंका का, नेपाल का, म्यांमार का नाम इन्होंने नहीं लिया। और फिर इस सिलसिले में जो इन्होंने तारीख मुतय्यन की है वो है 31 दिसंबर 2014। 21 दिसंबर 2014 तक जो लोग इस मुल्क के अंदर आए हैं शरणार्थी के तौर पर उन्हें शहरियत दी जाएगी। उससे ये गोया फिरका परस्तों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि 2014 में जब से हमारा इख्तिदार हुआ है इन मुल्कों के अंदर जुल्म रुक गया है। इस तासुर के देने के लिए इन्होंने 31 अगस्त 2014 की तारीख मुतय्यन की है। मेरे भाई, इस एक कानून के जरिए इन्होंने इस एक तीर के जरिए बहुत से शिकार किए हैं और उसी का नतीजा है कि आवाम समझ गई है इनकी साजिश को। और मैं समझता हूँ कि मेरे अपने होश के अंदर ये वाहिद कानून है जिसके खिलाफ इस मुल्क की अक्सरियत, उनका मजहब चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और हमें इस तरह इस सिलसिले में एहतजाज करना है कि हुकूमत मजबूर होकर इस कानून को वापस ले। मैं हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अजीमुशान इजलास में मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। आखिर दावाना।